Assalamualaikum. Welcome back to our YouTube channel SC E-Learning. Today we're going to discuss Introduction to Communication. We'll see the definition and objectives of communication, what is meant by effective communication, what are the different directions of communication, axioms of interpersonal communication, and paralanguage. So before starting the topics, if you haven't subscribed to our YouTube channel, kindly please subscribe our YouTube channel and press the bell icon so you get the notification on time. And if you like our videos, kindly give them a thumbs up and share it with your friends as well. तो बात करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन की. So the imparting or exchanging of information by speaking, writing or using some other medium. अपने ख्यालात या इंफॉर्मेशन को जो आप शेयर करते हैं by the method of speech, by writing or by other mediums, for example your gestures and posters, it is known as the communication. Communication is an ever-present feature of both commercial and personal life, whether initiated consciously, for example writing a report or email. कम्युनिकेशन जो है वो हर वक्त हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा रहता है, चाहे हम कमर्शियल लाइफ की बात करें या हम पर्सनल लाइफ की बात करें. कॉन्शियसली भी होती है, यानी कि अगर हम फॉर एग्जांपल हम कॉन्शियसली हम जानते हुए भी कम्युनिकेशन करते हैं कि हम एक रिपोर्ट या ईमेल लिख रहे हैं. सब कॉन्शियसली कि हमारा कॉन्शियस शायद उस तरफ नहीं होता लेकिन हो जाता है. फॉर एग्जांपल नॉन वर्बल क्यूज़, क्योंकि हम जब बातचीत कर रहे होते हैं हमारी मूवमेंट ऑफ हैंड्स, हमारा आई कांटेक्ट, ये नॉन वर्बल क्यूज़ हम इंटेंशनली नहीं करते लेकिन ये दैट इज़ द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी लैंग्वेज. To emphasize the relevance of communication in business, Arlette Janis, a writer on organizational psychology, observed, "The world of business is a world of action. Products are designed." कि बेसिकली इस डेफिनेशन में वो क्या कह रहा है कि जो बिजनेस है वो भी एक काम करने की जगह एक वर्ल्ड ऑफ एक्शन है, यानी कि जहाँ पर सब कुछ होता है. प्रोडक्ट्स डिज़ाइन की जाती हैं, बनाई जाती हैं, मेड एंड सोल्ड बनाई जाती हैं और बेची जाती हैं. पीपल आर हायर, लोग हायर किए जाते हैं और सर्विसेज जो हैं वो सेल की जाती हैं. पॉलिसीज़ आर डिवाइस्ड, पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं और फिर उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है. जॉब्स आर लर्नड एंड परफॉर्म्ड, जो भी आपने काम करना होता है पहले उसे सीखा जाता है, उसके बाद उसको परफॉर्म किया जाता है. Yet there is no practical way in which any of these events can take place without communication. तो कोई भी ऐसा प्रैक्टिकल इसमें कोई एक तरीक़ाकार नहीं है जिसमें आप विदाउट कम्युनिकेशन के ये सब प्रोसेस कर सकें. प्रोडक्ट अगर बनानी है तो प्रोडक्ट क्या बनानी चाहिए आप रिटर्न लिख के देते हैं. प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन क्या होंगे आप डिस्कस करते हैं, आप उसके हवाले से मीटिंग्स अरेंज करते हैं, उस सब में कम्युनिकेशन है. फिर जब आप सेल परचेज़ की बात करते हैं तो सेलिंग के लिए आप कोटेशंस हायर करते हैं, कोटेशंस भेजते हैं अगर आपने कुछ चीज़ परचेज़ करनी है. सिमिलरली आपको कोटेशंस आई होती है अगर आपने कुछ चीज़ सेल करनी है तो ये सब कुछ कम्युनिकेशन के थ्रू ही हो सकता है. अगर आपने ट्रेन करना है एम्प्लॉय को तो आप कम्युनिकेशन के थ्रू, एम्प्लॉय को कोई मैसेज कन्वे करना है तो आप उसको फॉर्मल लेटर के थ्रू कन्वे करेंगे. तो ये सब कुछ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का हिस्सा है. तो दैट इज़ वाई कम्युनिकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अ बिजनेस, फॉर अ पर्सन who is intended to start a business. It follows then that effective communication is critical in business given the volume of information that flows in, out and within a business. इस चीज़ का आपको इम्पोर्टेंस का आपको आइडिया हो चुका है कि इम्पोर्टेंस क्यों है, क्योंकि बिज़नेस के अंदर इंफॉर्मेशन का एक लामहदूद जो है आप कह सकते हैं एक समुंदर है इंफॉर्मेशन का, जो बिज़नेस के अंदर भी आ रही है, बिज़नेस से बाहर जा रही है और बिज़नेस के अंदर के इन्वायरमेंट के अंदर भी है. डेडिकेटिंग अप्रोप्रिएट टाइम एंड एफर्ट टू चेकिंग, जिसको आपको एक अप्रोप्रिएट टाइम देना पड़ता है, एक एफर्ट लगानी पड़ती है कि चेक किया जाए, रीड किया जाए, अंडरस्टैंड किया जाए और फिर उस इन्फॉर्मेशन को ऑब्जर्व किया जाए. और इसके साथ एंड द एसोसिएटेड कम्युनिकेशन ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड टू इंश्योर कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव एंड इट अचीव्स इट्स ऑब्जेक्ट्स. बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन को आप रेड कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं और एब्जॉर्व कर रहे हैं, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि वो इन्फॉर्मेशन, उसके साथ जो भी आपने अपना मैसेज या इन्फॉर्मेशन कन्वे करना है, आपने उस चीज़ को भी इंश्योर करना है कि अगर आपका जो मैसेज है वो इफ़ेक्टिव है और वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकता है या नहीं कर सकता. अल्टीमेटली कम्युनिकेशन विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. कम्युनिकेशन ही आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को इंश्योर करेगी. अगर आपका प्रोडक्ट, आपका एडवर्टीजमेंट स्ट्राइक नहीं कर रहा ऑडियंस को, तो इसका मतलब आपकी प्रोडक्ट फ्लॉप हो जाएगी. तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स वहाँ से फिर आप जो कोटेशन मार्केट में भेज रहे हैं, क्या आप उसको प्रॉपरली कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप अपने कस्टमर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये सब कुछ आपकी प्रॉफिट पे जो है वो
असरअंदाज होता है, विच इन द एक्सट्रीम कुड मेक द डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर। यही चीज़ आपके सक्सेस और फेलियर होने की डिसाइड करेगी कि आपने किस तरह से कम्युनिकेशन को चैनल्स को यूज़ किया। तो बेसिकली पर्पस क्या होता है कम्युनिकेशन करने का, मकसद क्या है हमारा? सबसे पहली बात होती है एक्वायरिंग इन्फॉर्मेशन। वी वांट टू एक्वायर इन्फॉर्मेशन, हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए। इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है? इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है। इंटरनल क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या हो रहा है, एक्सटर्नल क्या है ऑर्गेनाइजेशन के बाहर क्या हो रहा है। यानी कि बाहर से हमें आइडियाज़ आते हैं और इंटरनली हम उन आइडियाज़ पे काम करते हैं, तो दोनों तरह से हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। डिसमिनेटिंग इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब होता है? जो इन्फॉर्मेशन हमें आई है उसको हम आगे कैसे डिलीवर करते हैं, कैसे शेयर करते हैं। शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन टू दोज हु नीड इट, जो लोग जिनको, यानी कि हमारे डिपार्टमेंट्स में जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास गैदर हुई है उनको हमने अपने डिपार्टमेंट्स को कैसे शेयर करना है। टू परफॉर्म देयर जॉब, मेक अ डिसीजन और सॉल्व अ प्रॉब्लम, कोई भी डिसीजन लेना होगा तो उसके लिए भी हमें अपनी इन्फॉर्मेशन को डिसमिनेट करना पड़ता है, हमें इन्फॉर्मेशन को शेयर करना पड़ता है। दिस माइट इन्वॉल्व कोऑर्डिनेटिंग प्लान्स एंड कम्युनिकेटिंग गोल्स एंड स्ट्रक्चर्स। आप प्लान्स के हवाले से एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं और जो आपके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो स्ट्रक्चर होता है, वो आप कम्युनिकेट करते हैं थ्रू प्रॉपर चैनल्स। मेंटेनिंग रिलेशनशिप्स, हमें रिलेशनशिप्स भी मेंटेन करने होते हैं, इसके लिए भी हमें कम्युनिकेशन करनी ज़रूरी है। रिलेशनशिप तभी मेंटेन होगी अगर आप बातचीत करेंगे। किसी भी रिश्ते में अगर हम बातचीत करना कुछ अर्से के लिए बंद कर दें तो वो रिश्ता वो पहले जैसा नहीं रहेगा, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। रिलेशनशिप बिटवीन कोवर्कर्स एंड विद बोथ सप्लायर्स एंड कस्टमर्स नीड मैनेजिंग थ्रू इफेक्टिव एंड अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन। आपने कोवर्कर के साथ भी या आपने सप्लायर और कस्टमर के साथ भी अगर रिलेशनशिप बनाना है तो उसके लिए आपको इफेक्टिव और अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन को इंश्योर करना पड़ेगा। क्यों? ताकि आपकी कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशंस कंटिन्यू रहे और अल्टीमेटली प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और आपका अल्टीमेट गोल क्या है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबल बने। अगर आप अपने सप्लायर से कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आपको मटेरियल, जो रॉ मटेरियल है या कुछ भी आपको जो सप्लाईज चाहिए वो आपको इन्वेंट्री की सप्लाईज नहीं आएंगी ऑन टाइम। कस्टमर से कम्युनिकेशन टूट जाएगा तो कस्टमर आपको छोड़ के किसी और के पास चला जाएगा। दैट इज़ वाई यू नीड टू बी बिल्ड एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन with your customers, your suppliers, and your co-workers. The benefits of good communication means that everyone who needs to be aware of something is fully informed and up to date. गुड कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, उसका बेनिफिट क्या है, क्या उसका बेसिक मकसद क्या है? वो ये है कि आपने जो बात कहनी है, जिसको किसी चीज़ को, अगर कोई चीज़ को आपने इन्फॉर्मेशन देनी है तो वो फुली इन्फॉर्म्ड हो और उसको आप अप टू डेट इन्फॉर्मेशन दें। दिस मीन्स डैट इफेक्टिव एंड अप्रोप्रिएट डिसीजन कैन बी मेड इन अ टाइमली मैनर। यानी कि अगर आप इन्फॉर्मेशन देते हैं कम्प्लीटली और फिर उनको अप टू डेट देते हैं तो उससे क्या होगा कि आपकी इन्फॉर्मेशन इफेक्टिव होगी और जो अप्रोप्रिएट डिसीजन है वो टाइमली मैनर में किए जा सकते हैं, लिए जा सकते हैं। So effective communication, sorry, what is effective communication? Communication should demonstrate the following characteristics in order to maximize its impact. कम्युनिकेशन को क्या चीज़ें डिसाइड करती है या उसका इम्पैक्ट किन चीज़ों की बेसिस पे बनता है अगर आपकी एक अच्छी इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो? सबसे पहली बात आती है एक्यूरेसी। किसी भी चीज़ की एक्यूरेसी जब तक आप 100% इंश्योर नहीं कर सकते वो चीज़ इफेक्टिव नहीं हो सकती। तो सबसे पहली बात है फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो आपके नंबर्स, टाइम्स, डेट्स, वो सब कुछ एक्यूरेट होना चाहिए। नेम्स अगर आप यूज़ करें एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि अगर आपकी एक्यूरेसी नहीं होगी तो वो आपका क्या करेगी, वो आपका एक बैड इंप्रेशन क्रिएट करेगी, ठीक है, जिससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को डैमेज होगी, जो कि आप अर्न नहीं कर पाएंगे। इमेजिन हाउ अपसेट यू वुड बी इफ़ यू रिसीव्ड द रॉन्ग अमाउंट ऑफ सैलरी टू लो 1 मंथ। इनकी अगर आपको एक महीने की सैलरी बहुत कम मिल जाए, इफ़ यू वर अ सप्लायर एंड वर पेड द रॉन्ग अमाउंट, अगर आपको बहुत कम अमाउंट पे की गई अगर आप सप्लायर बाय वन ऑफ योर लार्जेस्ट कस्टमर, और इफ़ यू आर अ कॉर्पोरेट कस्टमर एंड वेन वो सेंट द रॉन्ग टाइप ऑफ अमाउंट्स ऑफ गुड्स, अगर आपके पास गलत सामान आ जाए तो आपके ऊपर क्या बीतेगी? तो यही चीज़ आपको गुस्सा दिलाएगी, आपको तंग करेगी, आप उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने का सोचोगे। तो इसीलिए एक्यूरेसी सबसे पहली चीज़ है कि कम्युनिकेशन के अंदर दैट शुड योर इन्फॉर्मेशन, योर फैक्ट्स एंड फिगर्स शुड बी एक्यूरेट। देन आती है अप्रोप्रिएट मीडिया एंड चैनल। आप कम्युनिकेशन किस चैनल के थ्रू कर रहे हैं, दैट ऑल्सो डिसाइड हाउ इफेक्टिव योर कम्युनिकेशन विल बी। अगर आज मैं कह दूँ आप रेडियो पे अपना एडवर्टीजमेंट दे दीजिए अपनी कंपनी का, या आप जॉब एडवर्टीजमेंट दे दीजिए, तो 90% पीपल विल नॉट नो कि आपने एडवर्टीजमेंट दी है। क्यों? क्योंकि आज रेडियो का दौर ख़त्म हो चुका है। तो दैट इज़ वाई योर इफेक्टिव एंड अप्रोप्रिएट मीडिया और चैनल, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस मीन्स सेलेक्टिंग द राइट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन
आपने किस तरह से कम्युनिकेट करना है। फॉर एग्जांपल आप ईमेल करोगे, आप लेटर तो करोगे, आप टेलीफोन कॉल्स यूज़ करोगे, आप रिपोर्ट और मीटिंग करोगे। In the modern world, email is considered as most appropriate way to communicate between two organizations, between your employees। तो ये चीज़ इफेक्टिवली गिनी जाती है आज के दौर में। ईमेल, टेलीफोन कॉल्स स्टिल आर इन यूज एंड रिपोर्ट्स एंड मीटिंग्स ऑल्सो इन यूज, बट लेटर्स का दौर अब ख़त्म हो चुका है। बिफोर कम्युनिकेटिंग समथिंग कंसिडर हाउ यू वुड फील एंड व्हाट मैच। ये हमने एक पहले कम्युनिकेशन के हवाले से एक प्रॉपर, मैंने एक मीडिया आपको ईमेल एथिकेट्स में ये चीज़ सिखाई थी, उसमें हमने बात की थी। उसमें हमने क्या बात की थी, वो यही बात की थी कि आप आगे जाके उस चीज़ को देखिएगा कि जो एटिकेट्स होते हैं, जो आप अगर एक ईमेल को भेज रहे हैं आपको कोई, उसका एक एटिकेट क्या होता है कि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन देखनी है, भेजनी है, उसको पहले टाइप कीजिए, फिर उसको तसल्ली से पढ़िए और उसको ऐसे पढ़िए कि आप रीडर हैं। जो इन्फॉर्मेशन आपने लिखी है वो इन्फॉर्मेशन आप कंसीव कैसे कर रहे हैं। अगर तो जो इन्फॉर्मेशन आपने लिखी है उसको आप 100% एक्यूरेटली कंसीव भी कर पा रहे हैं, तो इस मीन योर कम्युनिकेशन इज़ 100% इफेक्टिव। अनलेस अगर आपको मैसेज को कंसीव करने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इट मीन्स यू आर नॉट delivering 100% accuracy। you would actually receive if it was you receiving that। ये वही बात जो मैंने आपसे की, अगर आप खुद मैसेज रिसीव कर रहे हैं तो आपको क्या वो आप क्लियरली मैसेज रिसीव कर रहे हैं या नहीं। फिर क्लैरिटी का मतलब क्या है कि जो भी चीज़ें आपने वहाँ पे लिखी हैं, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आप लिख रहे हैं, यू शुड बी क्लियर अबाउट दैम। आपके तरफ से भी कोई डाउट ना हो और आपके कस्टमर्स की तरफ से भी कोई डाउट ना हो, यानी कि आपकी इन्फॉर्मेशन विदाउट एनी डाउट क्लियर हो। यानी कि आपकी केयरफुल चॉइसेस ऑफ लैंग्वेज आप यूज़ करें, आप कीपिंग कम्युनिकेशन सिंपल एंड जार्गन यूज़ ना किए जाएँ, आप कोई स्लैंग लैंग्वेज ना यूज़ करें जिससे आपकी इन्फॉर्मेशन क्लैरिटी के अंदर कोई इम्पैक्ट आए आपकी क्लैरिटी के ऊपर। उसके बाद अप्रोप्रिएट लैंग्वेज, यानी कि आपकी इमेज और टोन दैट ऑल्सो डिस्क्राइब्स योर मैसेज। अगर आप एक हार्श टोन में कोई पॉजिटिव मैनर वे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा आपका पॉजिटिव मैसेज। अगर आप एक एंग्री टोन के अंदर एक बहुत अच्छी बात लिखेंगे तो नो वन विल लाइक दैट। तो इसलिए आपकी टोन और आपका जो इमेज है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द इमेज एंड टोन दैट आर पोर्ट्रेट रिफ्लेक्ट बोथ द सेंडर एंड द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी आपको मैसेज भेज रहा है, अगर उसकी टोन आपके लिए फॉर्मल नहीं है तो आप उस मैसेज को कभी भी लाइक नहीं करोगे। तो सिमिलरली अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मैसेज कन्वे कर रहे हो तो यू शुड हैव टू मेंटेन अ फॉर्मल टोन। It is particularly important when communicating with parties external to the business to set the right image and tone to ensure the message being communicated is not distorted and misinterpreted। तो आपकी जो मैसेज की टोन है और जो इमेज है, इमेज यानी कि जो आपने अपना ऑर्गेनाइजेशन का एक इमेज क्रिएट करना है नेक्स्ट पार्टी के ऊपर, जिसके ऊपर आप जिसको आप कम्युनिकेट कर रहे हो, तो उसके लिए आपको एक बेहतर तौर पर एक क्लैरिटी भी हो मैसेज के अंदर और अप्रोप्रिएट लैंग्वेज भी यूज़ करनी। आपको क्या नहीं यूज़ करना चाहिए, वो क्या है कि आपको कॉम्प्लेक्स वर्ड्स नहीं यूज़ करने चाहिए। सपोर्ट वर्ड्स विद टेबल्स, ग्राफ्स एंड अदर इमेजेस, यानी कि आपको अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स को बहुत अच्छी तरह से पैक करना है विद इमेजेस, ग्राफ्स। जार्गन, जैसा मैंने आपके बात की कि आपको जार्गन और टेक्निकल टर्म्स नहीं यूज़ करनी अनलेस एब्सोल्युटली एसेंशियल। तो अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं दो मेन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की, दैट इज़ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन इज एवरी कम्युनिकेशन विच इज़ between your co-workers and your organization, for example your colleagues, management and other members of staff. It is known as internal communication। जो the communication which is between the boundaries or within the boundaries of an organization is known as internal communication, and the communication which is external to the boundaries of organization is known as external communication। For example, outside the organization, customers, supplier, press, lobby groups, governments, ये सब कुछ आपके लिए जो है ना, बैंक्स, ये आपके एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज मेंट बाय डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। सर, डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन क्या है कि आपकी कम्युनिकेशन की क्या डायरेक्शन होगी, डायरेक्शनल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी अप्लाइड टू सिचुएशन वेयर सम काइंड ऑफ हायरार्की ऑफ स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट। अच्छा, डायरेक्शन क्या यूज़ होगी, जब हायरार्की होगा या स्ट्रक्चर होगा, यानी कि आपको किसी हायरार्की को फॉलो करना पड़ेगा। This might be as equally relevant with a family or social group as well as the business environment। फैमिली और सोशल ग्रुप के साथ भी रेलेवेंसी है इसकी और बिजनेस एनवायरनमेंट में। सबसे पहले हम बात कर रहे थे वर्टिकल। मैनेजर्स कम्युनिकेट डाउनवर्ड्स व्हेन इशूइंग इंस्ट्रक्शंस एंड ब्रीफिंग देयर टीम्स। वर्टिकल्स क्या होती है कि डाउन टू अपवर्ड, अपवर्ड टू डाउनवर्ड, दैट इज नोन एज वर्टिकल। तो मैनेजर्स हमेशा अप से डाउनवर्ड कम्युनिकेट करेंगे, वो हमेशा
अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनसे कम्युनिकेशन. एम्प्लॉयज वुड कम्युनिकेट अपवर्ड व्हेन रिपोर्टिंग बैक टू देयर मैनेजर्स विद updates and results on work performed. So vertical communication is typically more formal as it recognizes the different levels within the hierarchy. क्योंकि different levels के अंदर आपको होके जाना है, low level managers, middle managers and then front line managers. तो उसके लिए आपका different hierarchy को ये चीज़ touch करती हुई आती है. However, there can be challenges in ensuring that upward communication is effective in large organizations. चैलेंजेस हो सकते हैं लार्ज ऑर्गेनाइजेशन. अब लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में क्या चैलेंज हो सकते हैं? दैट इज सबऑर्डिनेट्स में कंसीडर दैट द सीनियर्स वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन द ओपिनियंस और इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द सबऑर्डिनेट्स. एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, तो जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं दे माइट थिंक कि हमारी कौन सुनेगा, या हमारी तादाद बहुत ज़्यादा है, मैनेजर माइट नॉट बी इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू अस. तो दैट विल क्रिएट एन लैंग्वेज पे आपके लिए एक कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट हो जाएगा. आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कन्वे नहीं करेगा या आपको प्रॉपर तरीके से मे बी वो आपको कोई बेहतर मशवरा ना दे पाए. Subordinates may think that the seniors are busy and already focusing information overload and would not have time to consider the problems or suggestion provided by subordinates. इस तरह क्या होता है कि प्रॉब्लम्स या सजेशंस अगर कोई नेसेसरी भी हो तो वो निगलेक्ट हो सकती है, क्योंकि सबऑर्डिनेट आपसे कम्युनिकेट ही नहीं करेगा कि आपके पास वर्कलोड ज़्यादा है, एक मैनेजर के पास वर्कलोड ज़्यादा है. Subordinate may fear that reporting of a problem or communicating of a grievance may result in antagonizing or disappointing the seniors, may have adverse consequences. ये भी हो सकता है कि उसे ये फियर हो कि वो आपको अगर कोई रिपोर्ट करेगा कोई प्रॉब्लम या आपके साथ कोई अपना कोई ग्रीवेंस अगर आपके साथ कोई वो शेयर करेगा तो उसका एडवर्स इफेक्ट हो सकता है, कोई कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, सीनियर उससे डिसअपॉइंट हो सकता है, तो इसलिए वो कम्युनिकेट नहीं करेगा. Subordinates may fear that the upward communication may be considered by their colleagues as a way of getting closer to their seniors and seeking favors. उसको ये भी डर हो सकता है कि अपवर्ड कम्युनिकेशन जो है ना वो उसको ये कंसीडर किया जा सकता है कि उनके कलीग्स जो है वो इसके ज़रिए से अपने सीनियर्स के थ्रू जो है वो अटैच हो सकते हैं अपने सीनियर से और वो उनसे कोई फेवर भी ले सकते हैं. तो ये भी एक बैड इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के. अच्छा, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या है, या इसको लैटरल कम्युनिकेशन भी कहते हैं. हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन ऑकर्स बिटवीन पीयर ग्रुप्स एंड पीपल ऑफ सिमिलर स्टैंडिंग्स. यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जब वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे दैट इज नॉन एज हॉरिजॉन्टल ग्रुप, क्योंकि वो सिमिलर पोस्ट के लोग हैं. हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में भी फॉर्मल और इनफॉर्मल डिपेंडिंग ऑन वेदर इट बिटवीन कलीग्स एंड फ्रेंड्स. हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन जो है वो अगर फ्रेंड्स के दरमियान होगी तो इनफॉर्मल हो सकती है, अगर कलीग्स के दरमियान होगी तो फॉर्मल होगी, मोर लाइकली टू बी इनफॉर्मल. और एक्सटर्नल टू दी ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप्स मोर लाइकली टू बी फॉर्मल. अगर फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ हो तो इनफॉर्मल हो सकती है. ऑर्गेनाइजेशन या किसी ग्रुप के साथ अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो मे बी आप फॉर्मल कम्युनिकेशन को ही इस्तेमाल करेंगे. उसके बाद आती है डायगनल. डायगनल क्या है कि आप बहुत तरीके से इस्तेमाल कर. डायगनल कम्युनिकेशन डिस्क्राइब द सिमुलेटिंग कम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन. अब वर्टिकल कम्युनिकेशन भी कर रहे होते हैं आप, हॉरिजॉन्टल भी कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, तो इनका कम्बिनेशन इज नोन एज डायगनल कम्युनिकेशन. इन अ कमर्शियल एनवायरनमेंट दिस माइट इन्वॉल्व्स क्रॉस टीम कम्युनिकेशन. क्रॉस टीम कम्युनिकेशन क्या होती है? एक सेल्स टीम्स को एक मार्केटिंग टीम से कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करना पड़ता है, तो दैट इज डायगनल कम्युनिकेशन. वो अपनी टीम के साथ तो अपवर्ड और डाउनवर्ड कम्युनिकेट कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लेकिन आपके साथ वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन करेंगे क्योंकि बिकॉज दीज टू डिपार्टमेंट्स मैनेजर्स आर एट सेम पोजीशन, सेम रैंक, दोनों मैनेजर्स हैं, तो वो आपस में हॉरिजॉन्टली कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन अपने डिपार्टमेंट्स के अंदर वो वर्टिकल कम्युनिकेट करेंगे, इसलिए उनकी कम्युनिकेशन डायगोनल कम्युनिकेशन बन सकती है. वो क्यों इस्तेमाल करेंगे? वो अपने कोऑर्डिनेटिंग प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, इनोवेटिंग न्यू आइडियाज़ और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए डायगोनल कम्युनिकेशन को इस्तेमाल करते हैं. द टेक्निक कैन बी यूज्ड to bypass blockages in the usual vertical reporting line, such as when a line manager is on holiday or when technical input is required outside the usual sphere of expertise. अगर आपको कोई टेक्निक यूज़ करनी है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको कोई वर्टिकल कम्युनिकेशन में कोई इशू आता है, तो आप उसको दूर करने के लिए डायगोनल कम्युनिकेशन के थ्रू आप लाइन मैनेजर को अगर कोई छुट्टी पर है या आपके पास कोई टेक्निकल स्टाफ नहीं है तो आप डायगोनल कम्युनिकेशन को यूज़ करते हुए 2-3 डिपार्टमेंट्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं कि कोई भी आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दे. अब हम बात करते हैं एक्सियम्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की. अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कम्युनिकेशन अकर्स सबकॉन्शियसली, क्योंकि हमारी जो मोस्टली कम्युनिकेशन है वो सबकॉन्शियस होती है.
You don't need to think about subconscious communication. It happens automatically. The outcome of subconscious communication may not necessarily create the desired result. Sometime वो result जो आप चाह रहे हो तो नहीं create होता. Even when you think you are not sending a message, अगर आपको लग भी रहा होता है कि आप मैसेज सेंड नहीं कर रहे हैं, the absence of messages is a message in itself. अगर आप कोई बात नहीं भी कह रहे तो बाज़ औक़ात हमारी खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है. This is referred to as one cannot not communicate. कोई चाह कर भी नहीं कम्युनिकेट कर सकता. ये कुछ इस किस्म की सिचुएशन है. The axiom of communication attempts to explain how miscommunication can occur if the communicators are not subconsciously aligned. यानी कि अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड दूसरे के सबकॉन्शियस माइंड के साथ अलाइंड नहीं है, यानी कि आपके जेस्चर्स पोस्टर्स अलाइन नहीं है एक दूसरे के साथ, तो आपके दरमियान मिसकम्युनिकेशन हो सकती है. Axiom theory argues that if one of the axioms is distributed, communication may fail. अगर आप में से दोनों पार्टी जो इन्वॉल्व में से कोई एक भी डिस्टर्ब्ड हुआ, कोई एक भी अगर मेंटली प्रेजेंट ना हुआ, तो कम्युनिकेशन फेल हो सकती है. द एग्जाम्स हैं क्या बेसिकली? इनइविटेबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन. वन कैन नॉट कम्युनिकेट. पहली बात कि आप चाह कर भी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होते या आप ना चाहते हुए भी कम्युनिकेट कर जाते हैं. दिस रेफर्स टू द फैक्ट दैट इंडिविजुअल कैन नॉट रिमेन आइसोलेटेड विदाउट कम्युनिकेटिंग. यानी कि आप एक इंसान जो है वो आइसोलेट नहीं हो सकता, तनहा नहीं रह सकता, कम्युनिकेट किए बगैर रह नहीं सकता. और बीइंग इन एन अनकम्युनिकेटेबल स्टेट, यानी कि वो अनकम्युनिकेटिव स्टेट में नहीं रह सकता. एंड इंडिविजुअल विद एन एक्सप्रेशनलेस फेस मे नॉट अपीयर टू बी कम्युनिकेटिंग विद अदर्स इन अ ग्रुप. एक एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ अगर कोई बंदा बैठा है तो हमें लगता है कि वो अपने किसी ग्रुप मेंबर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बट मे बाय नो मीन्स बी अनकम्युनिकेटिव. लेकिन वो किसी भी ज़रिए से अनकम्युनिकेटिव कंसिडर नहीं किया जा सकता. तो द लैक ऑफ इंटरेस्ट इज़ अ मैसेज इन इटसेल्फ एंड मे एक्सप्रेस बोर्डम और अ कंसर्न फॉर समथिंग एल्स. अगर वो इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा आपके मैसेज के अंदर, तो इट मीन्स वो उसके ऊपर या तो वो बोर हो रहा है या कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो कंसंट्रेट नहीं कर रहा आपके मैसेज की तरफ. उसके बाद आती है कंटेंट एंड रिलेशनशिप डायमेंशंस ऑफ कम्युनिकेशन. जो आपका कंटेंट है और जो आपके डायमेंशंस ऑफ कम्युनिकेशन है, इनका रिलेशनशिप क्या होगा. इन सर्टेन सिचुएशन असाइड फ्रॉम द कंटेंट ऑफ द मैसेज कंटेंट जो है उसके अलावा क्या होता है, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिफरेंसेस इन द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द सेंडर एंड द मैसेज. जो कि आपका सेंडर है और जो मैसेज है उसके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो, एंड द रेसिपेंट कुड लीड टू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज. तो जो है अगर तो उसको ये समझ में आ जाए कि सेंडर का मतलब मकसद क्या है मैसेज कन्वे करने का, सेंडर क्यों मैसेज कन्वे कर रहा है, तो रेसिपेंट को बहुत बेहतर तौर पर मैसेज अंडरस्टैंड हो जाएगा. अ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशनशिप डायमेंशन ऑफ कम्युनिकेशन कुड गिव राइज टू कन्फ्लिक्ट. अगर आपको लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई, आपको समझ ही ना आया कि उसकी और जो मैसेज सेंडर है और उसका जो मैसेज है उसकी आपस में क्या रिलेशनशिप है, तो आप उस मैसेज को बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, आपको कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, आप मिसअंडरस्टूड कर देंगे. इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट द कंटेंट डायमेंशंस ऑफ द कम्युनिकेशन में एसेंशियली बी द सेम इन सिमिलर सिचुएशंस. सिमिलर सिचुएशन में और चीज़ें सही भी होंगी, लेकिन अगर आपने उसको अंडरस्टैंड गलत कर लिया तो उस जितना भी मैसेज होगा दैट विल डिस्ट्रॉय. द कम्युनिकेशन एज अ रिलेशनशिप डायमेंशंस. एक डायमेंशन रिलेशनशिप डायमेंशन होता है जो कि एग्जिस्ट करता है बिटवीन द पार्टीज इन टर्म्स ऑफ फैमिली टाइज. फैमिली टाइज के टर्म्स के अंदर वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, स्टेटस और नेचर ऑफ एसोसिएशन के साथ भी जुड़ सकते हैं. दिस नीड्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हेन इंटरप्रेटिंग द मैसेज एंड अंडरस्टैंडिंग द मैसेज दैट इज एक्चुअली कम्युनिकेटेड. इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आपको मैसेज को प्रॉपरली जो है वो अंडरस्टैंड करना है और इंटरप्रेट करना है. इरिवर्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन क्या है कि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो इरिवर्सिबल होनी चाहिए. इरिवर्सिबिलिटी ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मीन्स दैट व्हाट हैज़ वंस बीन सेड और कम्युनिकेटेड कैन नॉट बी रिट्रीव. जो कि एक दफ़ा कह दिया गया वो दोबारा इरिवर्सिबल है, वो रिवर्स नहीं हो सकता. विड्रॉन और कॉल्ड बैक, उसको दोबारा बुलाया नहीं जा सकता. यानी कि जो भी आपको बोलना है आपको उस चीज़ को विद अ क्लियर माइंड सुनना भी है और क्लियर माइंड बोलना भी है. द irreversibility of communication imposes an obligation on the sender of the message to exercise care and abstain from starting something which may later cause embarrassment or regret. तो इसका मकसद क्या है कि आपको आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन इम्पोज की जाती है जो सेंडर ऑफ द मैसेज है कि उसको इस चीज़ को केयर करना चाहिए कि जो भी वो कह रहा है वो एक्चुअली बाद में उसको कहीं उस चीज़ के एम्बेरसमेंट या रिग्रेट ना हो.
इसलिए जो भी कहना है उसको बहुत क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहिए। डिजिटल एंड एनालॉग, ह्यूमन कम्युनिकेशन इन्वॉल्व बोथ डिजिटल एंड एनालॉग कंपोनेंट्स। डिजिटल कंपोनेंट्स क्या होते हैं? डिस्क्रीट डिफाइंड कम्युनिकेशन एलिमेंट्स सच एज वर्ड्स एंड स्पेसिफिक जेस्चर्स विद जनरली आर्ग्यूइंग मीनिंग्स। आपके कुछ साइन, जिस तरह के वी साइन जो है यहाँ पे लिखा हुआ भी आप देख सकते हैं, उसका मतलब होता है पीस। तो कुछ चीज़ें जो है वो जनरली डिजिटल होती हैं, जो कि डिस्क्रीट होती हैं, डिफाइंड होती हैं कि इसका मतलब ये है। तो आपको उन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। एनालॉग क्या होती है? डिस्क्राइब्स कम्युनिकेशन वेयर द एक्ट इवोक्स अ पर्टिकुलर इंटरफेरेंस, अगर इन्फेरेंस, अगर आपका कोई एक्ट है वो एक पर्टिकुलर इन्फेरेंस को इवोक करता है। फॉर एग्जाम्पल, शेकिंग अ फिस्ट इन समवन्स फेस वुड इवोक अ मैसेज ऑफ एग्रेशन एंड वायलेंस। अगर आप किसी को मुंह के ऊपर उसके तमाचा रसीद करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उससे क्या होगा? आप एक एग्रेशन का, एक वायलेंस का मैसेज कन्वे करेंगे। दैट इज एन एनालॉग मैसेज। डिजिटल मैसेज हमारे साइंस एंड सिंबल्स हैं, एनालॉग मैसेज हम फिजिकली को मैसेज कन्वे करते हैं। डिफाइनिंग रिलेशनशिप बाय पंक्चुएशन, रिलेशनशिप को पंक्चुएशन के थ्रू। दिस एग्जाम डिस्क्राइब हाउ ईच पर्सन परसीव्स और पंक्चुएट्स अ कम्युनिकेशन सीक्वेंस। कोई भी एक कम्युनिकेशन सीक्वेंस है उसको एक एक बंदा किस तरह से परसीव करेगा, किस तरह से पंक्चुएट। बोथ द सेंडर एंड रिसीवर ऑफ द इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर द कम्युनिकेशन फ्लो डिफरेंटली। जो मैसेज आप लिख रहे होंगे आप उसको डिफरेंटली पंक्चुएट करेंगे, जो रिसीवर है वो उसको डिफरेंटली पंक्चुएट करेगा। एंड देयरफॉर इंटरप्रेट देयर ओन बिहेवियर ड्यूरिंग कम्युनिकेशन एज मेयरली अ रिएक्शन ऑन दी अदर्स बिहेवियर। तो उससे क्या होता है कि वो अपने ही बिहेवियर को उस कम्युनिकेशन मेथड के अंदर जो है ना वो ढाल लेते हैं, जिससे उनको लगता है कि अगले का बिहेवियर भी ऐसा ही होगा। सिमेट्रिक और कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है कि जो चीज़ सिमेट्रिक है, सिमेट्रिकल इंटरेक्शन डिस्क्राइब इंटरेक्शन बेस्ड ऑन इक्वल पावर बिटवीन द पार्टीज। अगर इक्वल पार्टीज हैं तो वो सिमेट्रिकल। कन्वर्सली क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है कि इंटरेक्शन बेस्ड ऑन डिफरेंस इन पावर बिटवीन द पार्टीज। अगर देर इज अ डिफरेंस बिटवीन पार्टीज तो उस वक्त क्या कम्युनिकेशन होगी? एंड इफ द पावर्स आर सिमिलर तो उस वक्त कम्युनिकेशन क्या होगी? दिस कुड बी रीफ्रेज्ड एज सेइंग कम्युनिकेशन इज either symmetric or complementary depending on whether the relationship of the parties is based on differences or partly or parity. This concept manifests in three ways. One up one party, इसमें क्या होता है कि एक पार्टी अपर हैंड पे होती है, दूसरी पार्टी लोअर हैंड पे होती है। वन डाउन वन पार्टी अटेम्प्ट्स टू गेट कंट्रोल ऑफ एन इंटरेक्शन और सबमिट टू अनदर पार्टी। वो किसी एक पार्टी का कंट्रोल करती है, उसके इंटरेक्शन का या अपना इंटरेक्शन को सबमिट करती है। वन अक्रॉस कम्युनिकेशन इज अ ट्रांसिलेंट स्टेट वेयर द कम्युनिकेशन एम्स टू न्यूट्रलाइज अ सिचुएशन, जिसमें किसी एक सिचुएशन को आपको न्यूट्रलाइज करना है। वन अप में क्या होता है? वन पार्टी अटेम्प्ट्स टू गेन कंट्रोल, एक पार्टी कंट्रोल करना चाहती है किस चीज़ को, एक्सचेंज ऑफ जो भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है उसको कंट्रोल करना चाहती है बाय डोमिनेटिंग दी ओवरऑल कम्युनिकेशन, पूरी की पूरी कम्युनिकेशन को डोमिनेट करेगी। वन डाउन में क्या होता है? वन पार्टी अटेम्प्ट्स टू यील्ड कंट्रोल ऑफ एन इंटरेक्शन और सबमिट टू अदर पार्टी। वो अपना जो कंट्रोल है उसको छोड़ देती है, दूसरी पार्टी को सबमिट कर देती है, यानी कि वो डाउन हो जाती है। वेयर पार्टीज अडॉप्ट द सेम स्टाइल, जहाँ पर पार्टीज सेम स्टाइल को अडॉप्ट करती हैं, वन अप वन डाउन और वन अक्रॉस, इट इज डिस्क्राइब्ड एज सिमेट्रिकल। और जब पार्टीज अपोजिंग स्टाइल्स को यूज़ करती हैं, यानी कि एक वन डाउन इस्तेमाल कर रहा है, एक वन अप इस्तेमाल करना चाह रही है, तो उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। फॉर एग्जांपल, पेरेंट चाइल्ड और बॉस एम्प्लॉय, वो कॉम्प्लीमेंट्री स्टाइल में एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं। अब बात करते हैं पैरा लैंग्वेज की। तो द पैरा लैंग्वेज डिस्क्राइब द वोकल येट नॉन वर्बल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। बोले तो जाते हैं लेकिन वो नॉन वर्बल का हिस्सा होते हैं। तो वेरिएंस इन स्पीड, टोन, वॉल्यूम, जो हमारा स्पीड, टोन और वॉल्यूम, उसका जो वेरिएंस है, वॉइस एंड स्ट्रेस ऑन वर्ड्स कैन कन्वे डिफरेंट मीनिंग्स। किसी वर्ड के ऊपर हम स्ट्रेस देते हैं, किसी वर्ड के ऊपर हम स्ट्रेस नहीं देते, वो डिफरेंट मीनिंग्स टू द रेसिपिएंट इन स्पाइट ऑफ यूजिंग द सेम वर्ड्स। अगर आपकी टोन हार्श है तो आपका सेम वर्ड डिफरेंट मीनिंग देगा, वही वर्ड अगर आप सॉफ्ट टोन में देंगे तो उसका एक बिल्कुल अलग इम्पैक्ट होगा। तो पैरा लैंग्वेज ये होता है कि हमारा अनइंटेंशनल कम्युनिकेशन होती है कि हम कम्युनिकेट तो हम कर रहे होते हैं लेकिन हमारी जो टोन होती है, यानी कि जो हमारे वेरिएंसेस इन स्पीड है, हमारी टोन है या हमारा वॉइस वॉल्यूम है, ये डिफाइन करता है कि हम क्या चीज़ कन्वे कर रहे हैं। पैरा लैंग्वेज इज सिमिलर इन कॉन्सेप्ट्स ऑफ एक्सियम्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एज इज रिलेट टू समथिंग अदर देन द वर्ड्स देमसेल्फ। वर्ड्स के अलावा जो हमारी कम्युनिकेशन है ये उस सब का
कॉम्बिनेशन है, इसे पैरा लैंग्वेज कहते हैं। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।